नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ संशोधन कानून पर जोरदार विरोध जारी है। भले केंद्र सरकार ने नए वक्फ संशोधन कानून पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया हो, लेकिन इस पर बवाल बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बाहर और अंदर दोनों जगहों पर जमकर जूतम पेजार हुआ है। दरअसल वक्फ पर चर्चा की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने हंगामा शुरू किया, जिसके बाद विधायकों के बीच झड़प भी हुई। विवाद इतना बढ़ा कि बीजेपी विधायक और आप के एकमात्र विधायक महराज मलिक के बीच तीखी नोकझोंक तक हो गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। और क्या कुछ आज होता रहा, अब जरा आप ये रिपोर्ट देखिए। बाहर निकाला, जिसके बाद स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। इतना ही नहीं, सदन में आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक और बीजेपी विधायक विक्रम, ये साला 2 टके का इंसान एमएलए बन के आगे कुछ भी करेगा, इसको नहीं शेयर करेंगे। इसने गालियां दिया भी हिंदुओं को कि हिंदू तिलक लगा के पाप करता है, हिंदू तिलक लगा के चोरियां करता है। इसको बताएंगे आज। गाली इसने क्या दी? ये बोल रहा है जगह जगह कि हिंदू तिलक लगा के चोरियां करता है, हिंदू तिलक लगा के पाप करता है, हिंदू तिलक लगा के शराब पीता है। इसको बताएंगे हिंदू क्या क्या करता है। तो वहीं आम आदमी पार्टी से महराज मलिक विधायक की अपनी दलील है। उन्होंने कहा कि जो जरूरत है उससे रोका जा रहा है। महराज हर हाल में मसला उठाएगा, लेकिन उन्होंने एक बात ऐसी कही कि जिसे आम तौर पर कोई सियासी दल का विधायक नहीं कहता है। आम आदमी पार्टी विधायक महराज ने कहा कि हम लड़ाई झगड़ा छोड़ दिए हैं, लेकिन इसे हमारी मजबूरी न समझें। इनको लगता है मैं डर जाऊंगा। मैंने कहा आज जब इनके सत्ता को दखलंदाजी लगी, किसी के उनको लगा कि हमें रोक सकता है, इसके पास पब्लिक साथ में है, तो उसे इन्होंने गोली मार दी। उसे गोली कांड समझकर उसको गिरा दिया, मौत के घाट उतार दिए। अच्छे लोगों ने कभी सर नहीं उठाया। महराज इनकी मां का जनन नहीं है। इनको लगता है भेड़ बकरियों की तरह भीड़ में आएंगे और मुझे रोकेंगे। आज हम शरीफ क्या होंगे तो ये झूठ बदमाश होंगे। अरे बदमाशी आपने देखी ही नहीं है, वो काम हमने छोड़ दिया है। लेकिन आज इस पहनावे से मुझे घिन आ रही है। इन्होंने समझा, ये इन्होंने देखा है, ये लिबास इनका अपना है, हमारा अपना वही आएगा। ये पहनावा हम बंद करेंगे, हम उसी तर्ज पे आएंगे जिस तर्ज पे इनकी जरूरत है। वरना ये 3 दिन से हाउस में हंगामा कर रहे थे। आज मेरे खिलाफ इन्होंने बोला तो हाउस के अंदर शांति कुछ नहीं था, बस हाउस को चलने नहीं देना चाहिए था। जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल पे बात नहीं होनी चाहिए थी। मुझे इस बात का अफसोस है। अगर मुझे हाउस प्रोसीडिंग तो महराज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने आम आदमी पार्टी विधायक मलिक ने वक्फ के अलावा पीडीपी विधायक वहीद पारा से भी तीखी नोकझोंक हुई। मलिक ने पारा से पीडीपी के विधायक पर गद्दार होने का भी आरोप लगाया। इतना ही नहीं, कहा कि विधानसभा में माफिया को अंदर लाया गया है। बाहर बहुत सारे लोग हैं। ये लोग कौन हैं? लेकिन ये नाम के जीते हैं, मैं काम के लिए जीता हूं। ऐसा खेल बचपन से इसके बारे में मुझे बात नहीं करनी। हाँ, स्पीकर ने जो बोलने नहीं, देखिए मेरा यही इंटेंशन था जो बाहर मैंने आकर कहा। जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हाउस बना था। 3 दिन लोगों के मुस्तकबिल को बेहतर किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया। मुफ्ती सईद के बयान जो मैं बोलता हूँ मैं वही बोलता हूँ, मैं उससे हटा नहीं हूँ। आज देखिए बदतमीजी की बात करते ना, मैंने हाथ नहीं उठाया, मैंने गाली नहीं दी। इनको लगता है मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये नाम से जीते हैं, मैं काम से जीता हूँ। ये कश्मीर के गरीब बच्चों को धार्मिक भावनाओं को भड़काकर पत्थर थमाने की कोशिश है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास वक्फ की जमीन है, जिस वजह से इन्हें दिक्कत है। का दर्द जो है वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से लेके आज तक का वक्फ का है। आप देखेंगे आज़ादी के बाद से लेके अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही इस वक्फ बोर्ड को जम्मू कश्मीर में चलाया है।
और इनके अपने दफ्तर नवाई सूबा जो है वो भी वक़्फ़ की ज़मीन है। ऐसे कई भवन हैं, भूमि है जो इनके रिश्तेदारों के पास है, जो इनके अपने वर्करों के पास है। उस पे कोई सवाल न पूछे वो दर्द इनको छलक रहा है। आप देख रहे होंगे पूरे जम्मू कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, कहीं पे भी किसी आम गरीब मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, खुश है। जो मोदी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन ये 2-4 लोग जिनको चुन के यहाँ पे भेजा गया है, इनके अपने इंटरेस्ट्स इनमें छुपे हुए हैं जो बार बार ये प्रदर्शित भी कर रहे हैं। और बहरहाल जम्मू कश्मीर में वक्फ संशोधन कानून पर सियासत जारी है। 3 दिन से विधानसभा की कार्यवाही नहीं चलने दी जा रही है। हालात इतने गंभीर हैं कि अब मामला हाथापाई तक पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर सरकार और उसके समर्थक बिल को मुस्लिमों के खिलाफ बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इसे गरीब मुस्लिम और मुसलमान महिलाओं के हित में बता रही है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस बात को लेकर हंगामा हुआ है, विधानसभा की कार्यवाही नहीं हो पाई, विधानसभा की शर्मनाक तस्वीरें देखने को सामने आई, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। विधानसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। स्पीकर ने नियम का हवाला दिया और कहा कि प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए 14 दिन का वक्त चाहिए। वहीं पीडीपी ने स्पीकर के स्थगन आदेश पर सवाल उठा दिए, जबकि बीजेपी ने कहा कि वक्फ को लेकर उमर सरकार की नीयत सही नहीं है। मतलब साफ है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में भले वक्फ पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन आगे संकट बरकरार है। ये सियासी दलों के मिजाज से पता चलता है और इसी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट देखिए। प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस पर पीडीपी के विधायक वाहिद पारा ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। The most sensitive issue, which is about the Waqf. India is the second largest Muslim country. Jammu and Kashmir is the largest Muslim area region. So we expected to have a threadbare discussion and that Assembly should pass a resolution against the Waqf amendment. Unfortunately, वो हुआ नहीं, and that's the only disappointment we are having from this. सरकार से 3 दिन हाउस का टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस और सरकार ने जाया किया। लोगों के मुद्दे आने चाहिए थे, बदकिस्मती रही, कोई पब्लिक इशू डिस्कस नहीं हुआ, लोगों के सामने सरकार बेनकाब हुई। स्पीकर साहब रूल्स की बात कर रहे हैं और हम ये मान के जा रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में अभी एडमिट नहीं हुआ था, सो इट वाज नॉट सब जुडिशियल। जो हम सब जुडिस कहते हैं वो नहीं है, हमारा मानना है। स्पीकर साहब का मानना है कि सब जुडिस है, इसलिए डिस्कस नहीं हो रहा है। हम अपनी बात पे कायम रहे, लेकिन स्पीकर साहब ने हमको अलाउ नहीं किया और उन्होंने रूल्स का हवाला दे दिया। ये गवर्नमेंट की मर्जी है और स्पीकर साहब की मर्जी है कि हाउस ने अनडाई किया, लेकिन हम आखिरी लम्हे तक लड़ते रहे। चुन के आते हैं, लोग भेजते हैं, उनका फर्ज है लोगों के जज्बातों की वो हाउस में तर्जुमानी करे और मेंबर यही करना चाहते थे। अब बदकिस्मती से उनको शोर शराबे के अलावा इस बार कोई तरीका मिला नहीं। एक ही मजहब को जो है कानून के तहत निशाना बनाया गया। हर मजहब के प्रॉपर्टीज हैं इस वक्फ बिल के तहत। अब गैर मुसलमानों को कहा जा रहा है कि आप रिव्यू कर सकते हो कि वक्फ का जो है एक्टिविटी क्या है। मुझे बताइए ना, आप गैर हिंदुओं को किसी श्राइन बोर्ड में डालते हो? क्या किसी गैर हिंदू को आप इजाजत देते हो कि वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो कार्य हैं उन पे निगरानी रखें?